अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह आराफ की आयत नंबर 130 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब उनके पास आती भलाई तो वह कहते ये हमारे लिए है, और कोई बुराई पहुँचती तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों से बदशगुनी बदनसीबी लेते। याद रखो, इसके सिवा नहीं कि उनकी बदनसीबी अल्लाह के पास है, लेकिन उनके अक्सर नहीं जानते। और वे कहने लगे, तू हम पर कैसी भी निशानी लाएगा कि उससे हम पर जादू करे, तो भी नहीं हम तुझ पर ईमान लाने वाले। फिर हमने उन पर भेजे तूफ़ान और टिड्डी और जुएं और मेंढक और खून, जुदा जुदा निशानियाँ। तो उन्होंने तकब्बुर किया और वे मुजरिम कौम थी। और जब उन पर अजाब वाक़े होता तो कहते कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, तू हमारे लिए दुआ कर अपने रब से अल्लाह के उस अहद के सबब जो तेरे पास है। अगर तूने हमसे अजाब उठा लिया तो हम ज़रूर तुझ पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को तेरे साथ ज़रूर भेज देंगे। और जब उन पर अजाब वाक़े होता तो कहते, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तू हमारे लिए दुआ कर अपने रब से अल्लाह के उस अहद के सबब जो तेरे पास है। अगर तूने हमसे अजाब उठा लिया तो हम ज़रूर तुझ पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को तेरे साथ ज़रूर भेज देंगे। फिर जब हमने उनसे अजाब उठा लिया एक मुद्दत तक, जिसे आखिरकार उन्हें पहुंचना था, उसी वक्त वे अहद तोड़ देते। फिर हमने उनसे इंतकाम लिया और उन्हें दरिया में गर्क कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और वे उनसे गाफिल थे। और हमने उस कौम को वारिस कर दिया जो कमज़ोर समझे जाते थे, उस ज़मीन के मशरिक़ और मगरिब का, जिसमें हमने बरकत रखी, फ़लस्तीन और शाम। और बनी इसराइल पर तेरे रब का वादा पूरा हो गया इस वजह से कि उन्होंने सब्र किया। और हमने बर्बाद कर दिया जो फ़िरौन और उसकी कौम ने बनाया था, और जो वे ऊंचा फैलाते थे, उनके बुलंद और बाला महलात, उनके बुलंद और बाला महलात। और हमने उतारा बनी इसराइल को बहरे कुलजुम के पार। बस वे एक ऐसी कौम के पास आए जो अपने बुतों की पूजा पर जमी बैठी थी। वे बोले, ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमारे लिए भी ऐसे बुत बना दे जैसे उनके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यकीनन तुम लोग जहल नादानी की बातें करते हो। बेशक ये लोग जिस बुत परस्ती में लगे हुए हैं वे तबाह होने वाली है और बातिल है जो वे कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुम्हें सारे जहान पर फजीलत दी। और याद करो, जब हमने तुम्हें फ़िरौन वालों से निजात दी, वे तुम्हें बुरे अजाब से तकलीफ़ देते थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते और तुम्हारी बेटियों को जीता छोड़ देते थे, और उससे तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया 30 रातों का, और उसको 10 और बढ़ाकर पूरा किया, तो उसके रब की 40 रातों की मुद्दत पूरी हुई। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा, मेरे नाइब रहो मेरी कौम में, और इस्लाह करना और मुफसिदों के रास्ते की पैरवी ना करना। और जब मूसा अलैहिस्सलाम आए हमारी वादा गाह पर और अपने रब से कलाम किया, तो कहा, ए मेरे रब, मुझे दिखा कि मैं तुझे देखूं। अल्लाह ने कहा, तू मुझे हरगिज़ न देख सकेगा, अलबत्ता पहाड़ की तरफ देख। बस अगर वे अपनी जगह ठहरा रहा तो तभी मुझे देख सकेगा। बस जब उसके रब ने तजल्ली की पहाड़ की तरफ, तो उसको रेज़ा रेज़ा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश आया तो उसने कहा, तू पाक है, मैंने तौबा की तेरी तरफ, और मैं ईमान लाने वालों में सबसे पहला हूँ। अल्लाह ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक मैंने तुझे लोगों पर तरजीह देकर चुन लिया अपने पैगामों और अपने कलाम से। बस जो मैंने तुझे दिया क़ुव्वत से पकड़ ले और शुक्रगुजारों में से रहो। और हमने उसके लिए लिख दी तख्तियों पर हर चीज़ की नसीहत और तफसील। बस तू इसे क़ुव्वत से पकड़ ले और हुक्म दे अपनी कौम को कि वे इसके बेहतरीन मतलब की पैरवी करे। बहुत जल्द मैं तुझे नाफरमानों का घर अंजाम दिखाऊंगा।
میں بہت جلد پھیر دوں گا ان لوگوں کو اپنی آیتوں سے جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں پھر بھی اس پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو بھی اس راستے کو اختیار نہ کریں، اور اگر دیکھ لیں گمراہی کا راستہ تو اختیار کر لیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور وہ اس سے غافل تھے۔ اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو، ان کے عمل ضائع ہو گئے، کیا بدلہ پائیں گے وہ مگر وہی جو وہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد بنایا اپنے زیور سے ایک بچڑا، صرف ایک دھڑ جس میں گائے کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ نہ وہ ان سے کلام کرتا ہے نہ انہیں دکھاتا ہے راستہ؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخش دیا تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹا اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرا ہوا رنجیدہ، اس نے کہا، کس قدر بری جانشینی کی تم نے میرے بعد، کیا تم نے اپنے پروردگار کے حکم سے جلدی کی؟ اور اس موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ڈال دیں اور سر بالوں سے پکڑا اپنے بھائی کو اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ وہ ہارون علیہ السلام بولے، اے میرے ماں جائے لوگوں، مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ تم مجھ پر دشمنوں کو خوش نہ کر اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 سے 151 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا، 150 تک کا ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ان لفظی ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، اور جتنا ہو سکے قرآن کی بات کو عام کرتے آئیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت ہمارے اوپر نازل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔